इसको अभी 1 महीना होने को आया है। पिछले महीने की 14 तारीख को ये इनके ऊपर कर्नल चौहान के ऊपर एक ग्रुप के द्वारा अटैक किया गया था, एडीएम के ग्रुप द्वारा। 1 महीना इस केस को होने को आ गया है और मैं पूरे देश से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस 1 महीने में आर्मी ने कहीं काम रोका है? हमारा ये केस अभी जहाँ था वहीं का वहीं है, तो थोड़ा मात्र ही आगे बढ़ा है। इसीलिए हम लोगों ने सारे वेटरन्स ने एक अपना ग्रुप बनाया है ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की कोई घटना होती है और कोई कैलेमिटी आती है, चाहे वो सिविलियन के ऊपर ही आए, हमारे पड़ोसी के ऊपर, तब भी उनकी मदद के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। कर्नल चौहान, कर्नल वीपीएस चौहान, ब्रिगेडियर वैद, ब्रिगेडियर हक, कर्नल सीपी सिंह, हमारे कर्नल वैद, कर्नल नंदरजोग, कर्नल ओपी मेहता, कर्नल आईपी सिंह, कमांडर सोमदत्त और हमारे बहुत सारे वेटरन्स जो हैं इस ग्रुप में शामिल हैं भविष्य में किसी भी इस तरह की घटना को टैकल करने के लिए। और कर्नल चौहान जो हैं, कर्नल चौहान महीने के अंदर जो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है जो हम चाहते थे, उस बारे में कर्नल चौहान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक से बोलिए। बिल्कुल, बाकी पूछेंगे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, हरीश चंद्रा को अरेस्ट नहीं किया, वो एडीएम है, सस्पेंडेड है, यहीं घूम रहे हैं, उनकी वाइफ घूम रही हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हैं, उनको लीवरेज दे दिया कि जाके अपना स्टे ले लें या कुछ करें। स्टे कैसे मिला इनके ऊपर? इतना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया हमारे खिलाफ और साजिश करके लोगों को मिला के मुझे फंसाया, झूठ बोल के इतना बड़ा, और हमारे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। सारी फुटेज है, सीसीटीवी की फुटेज के बाद ये सारा मुकदमा दर्ज हुआ इनके ऊपर, तो ये अरेस्ट कैसे नहीं हुआ? आज ये कैसे घूम रहे हैं फ्री? और ये बहुत शर्म की बात है, मुझे तो झूठे केस में फंसा दिया इन सबों ने। इस विषय में आपको एक और हम मैडम एक उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है, उन्होंने आप पे कई एलिगेशन लगाए। पहला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है धारा 307 के तहत, जबकि उनके पति वहाँ मौजूद नहीं थे, उनका बेटा नहीं था, उनको भी आपने 307 के तहत लिखवा दिया है। क्या है पूरा मामला? वो आपने सीसीटीवी देखा है साहब? उसका पति हमको 5-6 लोगों के साथ, अपने गनर के साथ और गुंडों के साथ इसने घेरा, हमको पार्क में घेर के हमको, मैं बाहर निकल रहा था, पकड़ के ले आया। विटनेस है, सारे दुनिया विटनेस है और सीसीटीवी है। और उसके बाद इसने मारा, मैं गिर गया। उसके बाद हमारे पर जानलेवा हमला किया इसने, लात घूंसे से मारा। ये रोहित गुजराल था, इसका दोस्त था। ये बाबा मिश्रा एक था, पीछे से आया, इसका गनर था। 4-5 ये मतलब एक आपने सीसीटीवी देखिए। मैं ये सरासर झूठ बोल रही है। ये नारी का अपमान है। यथा स्त्री पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का एकदम भ्रष्ट कर दिया। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ इस स्त्री के बारे में, बस देख लीजिए आप, सीसीटीवी देखिए। उन्होंने दूसरा एलिगेशन और लगाया है कि आपने 3 लोगों को बिठा करके उनको किडनैप करने का प्रयास किया, जबरदस्ती उन्होंने छुड़ा के पाया। सुबह के टाइम पे किडनैप होगा, हम लोग टेररिस्ट को एक सवाल उसके बाद सीसीटीवी में है कोई, हमारे साथ कोई है? इनके 50 गज के अंदर मैं कभी आया हूँ? सीसीटीवी आपने देखा होगा? नहीं, उनका ये कहना है कि जो आर्मी के लोग हैं उनको पता है सीसीटीवी कहाँ लगे हुए हैं। वो सीसीटीवी के सामने उन्होंने नहीं किया, बाहर रोड पे किया। फिर पूरा पार्क साहब, पूरा पार्क सीसीटीवी। ये आप गलत बात कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा कोई इशारे से तो घूमता नहीं ना। अरे सर, हम कोई गलत जो उन्होंने, वो सब गलत है जी बताइए जो उन्होंने बोला है। देखिए, टोटल झूठ। आपने क्या पूछा कि मैंने 3 लोगों से उसे किया? हाँ। 3 लोग हमारे साथ थे। आप सीसीटीवी किसी भी मौके पर 3 लोग या 1 लोग मेरे से अलग थे? मैं तो देखिए उस दिन आगरा जा रहा था, मेरा रिजर्वेशन का सीट है, टिकट था, वो हमने दिखाया आपको। और टैक्सी थोड़ी लेट हो गई तो हमारे बच्चों ने बोला कि यहाँ बैठ जाइए और टीवी आती है। उस बीच, उस 10-15 मिनट के बीच कोई हमारे साथ है? कोई भी आदमी है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे 50 गज के करीब आया हूँ मैं। जरा देख लीजिए फिर से आप, यही पार्क है जिसमें आप हमसे पूछ रहे हैं। ये पार्क का पूरा नक्शा देख लीजिए और अब वो सीसीटीवी देख लीजिए। सीसीटीवी में हर 1 इंच कवर्ड है। कर्नल चौहान, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि आपने भी यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो प्राधिकरण ने आपका 1 इंच नहीं, 1 इंच, अगर 1 इंच मेरा कहीं इलीगल हो तो मुझे जो सजा दीजिए आप, मुझे मंजूर है। कोई भी कहीं भी 1 इंच भी नहीं है। जो दीवार आपकी बनी हुई है, कर्नल, वो दीवार दूसरी भी ऐसी बनी हुई है क्या? जी, दीवार शुरू से वही है, उसका नक्शा वही है। ये देखिए, ये डेमो हाउस था शुरू में जब बनाया इसका, ये इन लोगों ने, बिल्डर ने इसको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बनाया है इस घर को। 1 इंच आप नाप लीजिए। आप देखिए, अगर कोई हमारे में कोई भी हमने कुछ किया होता तो
नोएडा अथॉरिटी पहले हमारी गिराती, वही तरीका है उनका। लेकिन अब उन्होंने नापा, हर चीज नाप के देखा है। उन्होंने एक कमरा अंदर भी बताया कि एक कमरा अंदर जो है इनलीगल बना रखा है। एकदम नहीं, झूठ। कोई कमरा नहीं, बल्कि इन्होंने अभी 2 कमरे इनके ऊपर जो बने हैं अभी टूटने बाकी हैं। नहीं कर्नल जी, उन्होंने एक सवाल और 2 कमरे इन्होंने बनाए ऊपर, उसको टूटने नहीं है, उसको टूटना बाकी है, क्योंकि इन्होंने नहीं उन्होंने एक सवाल और उठाया है, क्या सेक्टर 29 में उन्हीं ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है या और कहीं नहीं है? ये तो मैं ठेकेदार नहीं हूँ सारे तो उसका, लेकिन मैंने इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, एक और खिलाफ इनका कंप्लेन किया, सबका नहीं उठाया गया। ये टीन का शेड जो उन्होंने आगे बढ़ा के अपने गराज को 2 रूम का बना दिया। गराज आप देखिए इसको खोल के, इन्होंने 1 रूम का गेस्ट हाउस बना दिया है, उसमें बाथरूम बनाया, उसको बाथरूम का सीवर पाइप जो ले जाके सीधे कनेक्ट कर दिया मेन सीवर पाइप में। इस तरह कहीं होता है कर्नल साहब? कोई गटर नहीं है उसका सामने जो है, गटर नहीं, उसी के सामने एक और जस्ट ऐसा ही बना हुआ है, उसका भी शिकायत की है आपने क्या? अगर बिल्कुल, सबकी शिकायत चोरी किए थे, दूसरा भी करेगा चोरी? नहीं तो अभी सामने वाले तो अभी भी चल रहे हैं ना। नहीं सामने वाले का देखिए, उनका भी शिकायत है, उनका हमको देखिए, हमारे तो इन्होंने फ्रंट डोर, आपने देखा है फ्रंट डोर इन्होंने बंद कर दिया। नहीं हमारा सवाल ये है, गराज में गाड़ी नहीं जाती थी। हमारा सवाल ये है, आपने जो उन्होंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था, आपने उनकी शिकायत करी, तो क्या जो और लोगों ने कर रखा है, क्या उनकी भी शिकायत करेंगे आप? हमको बाधित कर रहा है, जो हमको हमारा रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, जो हमारे घर का मेन दरवाजा बंद कर रहा है, जो हमारे गराज में टोटल एक्सेस बंद कर रहा है, वो तो उसका हम शिकायत करेंगे ना। अगर इनको कोई तकलीफ है तो ये शिकायत करें। ठीक बात। अगर मैंने कुछ बनाया 1 इंच भी सर, जाति सूचक शब्दों की उन्होंने बात कही है। अरे साहब एकदम झूठ। ये देखिए, हमारा कुक है, कहाँ है मेरा कुक? 5 साल से मेरा कुक है, वो इन्हीं के बिरादरी का है, वो मतलब उसी कास्ट का है। उसके पहले 10 साल मेरे पास था। मेरे लड़के, मैं ट्रेनिंग चलाता हूँ, देखिए फ्री ट्रेनिंग चलाता हूँ मैं बच्चों के लिए, जिसमें 60-70% लड़के इस जाति के हैं, जिस जाति की बात कर रही हैं। आप दिखा देंगे उन लड़कों को, हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। जात हम पूछते हैं कभी? मैं मिलिट्री का अफसर हूँ, 1st पैरा कमांडो 4th पैरा कमांडो का अफसर हूँ मैं जात पूछता हूँ? हाजीपीर जब हमने कैप्चर किया, उसमें भी इन्हीं के जात के कुछ लड़के थे हमारे साथ गोली खाए हैं, मैं भी गोली खाया हूँ। तो ये सब तो बकवास की बातें हैं साहब। ये इन्होंने ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ SC and ST एक्ट, ये तो कभी भी सवाल नहीं पैदा होता कुछ। मैं सपने में भी ये सोच नहीं सकता। मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत दुख की बात है। मेरे बहुत अजीज लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं। हरीश लाल, ये इनका कुक सर, उन्होंने एक एलिगेशन और लगाया कि पिछले 4 ये हमारा खाना खिलाते हैं, घर में रहते हैं, बच्चों की तरह मैं रखता हूँ। मैं उनको उसी क्लास में ले जाता हूँ, AC में, जब मैं जाता हूँ घर या कहीं, और अपने साथ ले जाता हूँ। कभी भेदभाव कोई हमने किया नहीं सर, उनकी वाइफ का, ADM साहब की वाइफ का एक और एलिगेशन है कि आपने उनके साथ पिछले 4 साल से हरेसमेंट उनको किया है। वो लोगों से, कई लोगों को उन्होंने नाम भी गिनाए कि उनसे उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुनी नहीं। देखिए, इनके घर में 5 CC कैमरा लगा है। मेरे आंगन, मेरा फ्रंट, मेरा साइड, 1-1 इंच इनके CCTV में है। उनको बताइए CCTV 4 साल से मैंने इनसे बात नहीं की, एक बार भी। ये नमस्ते कर नहीं सकते, नीचे से ऊपर बात आप कर ही नहीं सकते, छेड़ भी नहीं सकते। मैंने कभी बात नहीं की। अगर कोई भी, इनके पास 2-2, 3-3 मोबाइल है, इनका नंबर ढूंढिए आप। इनके नौकर के पास मोबाइल है, इनके बेटे के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है। कोई रिकॉर्डिंग इन्होंने किया? मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 साल से मैंने इनसे कभी बात नहीं की, कोई बात नहीं की। शिकायत का 4 साल में 1 मिनट, शिकायत किससे करी? उन्होंने 2-3 कर्नल और ब्रिगेडियर के लोगों के, आर्मी के लोगों से ही नाम बताया। नाम मेरे से शिकायत, मैं उनको देखा है आज पहली बार जिंदगी में, उनको अभी जब कर्नल साहब को बुलाने गया था, और उनको पूछ लेना, इससे पहले मेरे को देखा, फोटो देखी होगी तो अलग बात है। वो बता रहे थे आपका नाम ले रहे आई एम नॉट कर्नल सूद, आई एम कर्नल शशि वैद। He's naming those people, including some. But Colonel Sood is who? Colonel Sood. Did he go to police? Did he go to the administration? किसी से बात कर लेने से बात हो जाती, शिकायत हो जाती है। 4 साल ये बता रहे हैं, 4 साल में टोटल मैं 2 महीने रहता हूँ यहाँ, बाकी मैं अपने घर पे रहता हूँ। मेरी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी है, पुरानी जमींदारी है, उसमें मैं काम चलाता हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। 4 जिलों में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसका मैं सारा, आपको चाहिए तो उसका दिखा दूंगा। मैं खुद सुबह 5 बजे उठ के उनके साथ PT करता हूँ, उसके बाद लेक्चर देता हूँ, मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता हूँ। और 70% इन्हीं जात के बच्चे हैं। सर, मेरा कर्नल साहब आखिरी सवाल है, वो अब सर अब वो
आपने जो FIR कराई धारा 307 के तहत और भी जो मामलाएं दर्ज हैं उसके अगेंस्ट वो स्टे ले आए हैं और आज 20 दिन से ज़्यादा के बाद वो वापस अपने घर आए हैं। आप कह रहे हो कि ADM की रेस्टिंग नहीं हुई, वो सस्पेंड किए गए। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से करेंगे जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं? हमारी क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति नहीं। रणनीति तो भारत के दुश्मनों के खिलाफ है हमारी रही है। वो पूछे तो हम बताएं। 21 किलोमीटर तक में 64 और 63 में जाके हमने किया है, समझा? सियाचिन ग्लेशियर मैंने कैप्चर किया। हाजी पीर 220 किलोमीटर मैंने कैप्चर करके दिया है भारत को। आप क्या बात करते हैं? रणनीति इन लोगों के खिलाफ क्या है? ये अपना रहे, कुछ भी करें, हमसे क्या मतलब है? हमसे कोई मतलब नहीं इनका। सवाल यह है कि इन्होंने हमको फंसाया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आपने कहा कि पुलिस ने 1 महीने होने जा रहे हैं, पुलिस ने इनको मौका दिया, तो कौन अधिकारी हैं आपकी नजर में जिन्होंने इनको मौका दिया? देखिए, इसमें CO था इनके साथ, गठजोड़ में था, SHO था इनके गठजोड़ में, कुछ और भी सीनियर पुलिस अफसर रहे होंगे जिनको मैं नहीं जानता। ये ADM थाने में थ्रू आउट बैठा रहा। ADM ने दस्तखत करके, एक कोई लेडी महिला है उनसे दस्तखत कराना चाहता था, वो भाग गई वहां से। सारे जो धारा मेरे सामने कहता ये धारा लगा दो, ये देखो एक और लिख दो, एक लाइन, ये भी धारा लगा दो, ये भी धारा लगा दो। ये रेप का भी धारा हमारे ऊपर लगा रहे थे आप। तो किसी ने कहा साहब रेप लगाने के लिए रेप करवाना पड़ता है। रेप इससे नहीं लग सकता है। सर, पुलिस और प्रशासन की क्या गलती रही? प्रशासन की सारी गलती है। प्रशासन ने तो प्रशासन कैसे ढीला रहा, और जब प्रशासन को पता चला तो इनको सस्पेंड किया, इनको बर्खास्त करिए। ये सिविल सर्वेंट है, ADM है, और सारी गलतियां हमेशा जिंदगी भर ये इसी तरह करते रहे। आप देखिए, लड़ाई पहले भी इसने मारा है। ये 2 साल पहले भी इन्होंने सहारनपुर की है, ये सहारनपुर का केस है। ये तो हिस्ट्री शीटर लगते हैं मेरे को, जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। फोटो देखिए, पहले आखिर पुलिस उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई और आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया? आप सोचिए साहब, हमको तो 1 मिनट, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं भैया, क्यों नहीं पकड़ा उनको? आप देखिए, हमको तो साजिश करके ये पकड़ के ले गए और हमारा टेलीफोन छीन लिया। हमको किसी से बात नहीं करने दिया, हमसे हमारी बात नहीं सुनी इन्होंने। वो SHO और सब बैठे। उस समय तो वो जो दूसरे अधिकारी थे, अरे कोई भी हो साहब, कोई भी हो, नहीं ये तो अच्छे होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन उस समय जितने SSP से पूछे, SSP साहब से पूछिए क्या हुआ। अभी के अधिकारी इनकी दूसरी FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? इस लड़के की FIR जिसको इसके साथ मारपीट हुई है, आपने अभी के अधिकारी FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? सर एक मिनट, आपने क्या अब कोई शिकायत दी है और कौन सी शिकायत है, क्या शिकायत है? देखिए, शिकायत एक तो हमारे कुक हैं हरीश लाल, इन्होंने, और एक अविनाश पांडे है। ये बच्चा कहाँ, इधर है, इधर है, ये अविनाश पांडे। देखिए, इसने रिटर्न पास किया है सेना का, इसने दौड़ पास की है, इसने मेडिकल कर लिया है। इसका एक लास्ट टेस्ट 23 तारीख को था और इसको बंद कर दिया। इसको बताया कि ये अगुआ करेगा। ये उच्च कोटि के परिवार का बच्चा है, इसके पिताजी सूबेदार हैं और हमारा आशीर्वाद लेने गया था कि हमारा, ये देखिए, ये बच्चा, इसको देखिए जरा, ये वो करेगा, एब्डक्शन करेगा किसी स्त्री का। उसको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का एलिगेशन इन बच्चों पर लगा रहे हैं। 50 हजारों आदमी यहाँ खड़े हैं। FIR कर लो ना, इसकी FIR